Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। अभी तक आप लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक पढ़ा। क्या पढ़ा अभी तक? पार्ट नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़ा सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियाँ भाई मैंने इसे आप लोगों को पढ़ाया। उसके बाद बताया था त्रिभुज नियम और ये समांतर चतुर्भुज नियम का जो फॉलो नहीं करते हैं वो क्या है, वो सदिश राशियाँ नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज नियम क्या है भाई? त्रिभुज नियम चलिए देखते हैं भाई। त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम ये है जब दो फोर्स, जब दो बल या जब दो सदिश इस प्रकार कार्य करें कि उनका परिणामी एक त्रिभुज निर्माण करे, की आकृति निर्माण करे। ठीक है, त्रिभुज नियम कहलाता है। अब देखिए भाई, आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ए पॉइंट से फोर्स लगाया P, या कोई P है जो कि मतलब सदिश है, तो ए से बी साइड में जा रहा है और बी से को जो है सी साइड में कोई फोर्स जा रहा है। मान लीजिए हम मान लेते हैं F, ठीक है, वेक्टर ऑफ F। तो इनका जो परिणामी होगा ना, ये आपका एक रिएक्टेंट जो ये है आपका एक त्रिभुज निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर इनके बीच थीटा एंगल है और ये आपका अल्फा एंगल है, ठीक, तो क्या होगा भाई? सीधा सीधा आप लिख लीजिए, इसके R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2pf इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा आप कहाँ से आया, ये भाई प्रूफ करना पड़ेगा इससे। ठीक है, ये थीटा है तो इससे ये डी डिस्टेंस आप इसे निकाल लीजिएगा थीटा के अकॉर्डिंग, और फिर इससे ये निकाल लीजिएगा। ये आपका क्या है, आपका एफ है, तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा एफ। ठीक, तो आप इसे निकाल लीजिएगा भाई। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, बी और सी इज इक्वल टू एफ दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से आप लोगों को स्पीड में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा पी ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे वो पी नहीं एफ ऑफ, और ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ साइन ऑफ थीटा। इस थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुज नियम। चतुर्भुज नियम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहलाता है भाई? समांतर चतुर्भुज नियम भी यही है। ठीक है, जब दो बल इस प्रकार कार्य करें कि उनका परिणामी कर्ण से होता हुआ गुजरे, तो उसे समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम आइए देख लेते हैं भाई क्या है। समांतर चतुर्भुज नियम भी देखते हैं। ये जो मैंने बताया R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2pf कॉस ऑफ थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एफ की जगह क्यू भी ले सकते हैं, जो इच्छा हो वो लीजिए। ठीक, तो अब आपका क्या कह रहा है उनका, तो अगर हमारा ये P है, ये मान लेते हैं P है, ये F है, F और Q
मैंने क्यू मान ले या एफ मान ले, जो मानना हो वो मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने एफ मान लिया, कई सारी बुकों में जो है आपको क्यू माना रहेगा, तो आप पी मानिए, क्यू मानिए, जेड मानिए, जो मानना हो वो मानिए, ठीक है। और इसके बीच आपका थीटा एंगल है, तो आपका परिणामी एक कर्ण से होकर गुजरता है। जैसे मान लीजिए इसी के समांतर मैंने एक रेखा खींच दिया, तो ये आपका कर्ण होगा, ठीक है। और तो ये भी आपका क्यू होगा, क्यों? तो ये आपका क्या होगा, आपका ये भी थीटा हो गया। तो मैंने इसे अल्फा मान लिया, अल्फा मान सकते हैं इतने को। तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञात करना है, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करें तो आपको फिर से वही त्रिभुज आपका बन रहा है, क्यू ये हो गया, पी ये हो गया। तो आर इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैंने अभी पिछली वीडियो में जो है क्यू की जगह एफ लिखा था, तो इसमें क्यू लिख दिया। भाई आपके कई बुकों में जो है क्यू लिखा है, तो आप पी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2pf ऑफ कॉस थीटा, चाहे जो लिखिए, अपना नाम लिख लीजिए इस जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूफ होता है आपका। अब अल्फा के लिए अगर वैल्यू ज्ञात करना है हमको, तो क्या होगा, अल्फा के लिए वैल्यू तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लंब इससे खींच सकते हैं। तो आपका ए अगर ये है, बी ये है, सी और डी ये है, ई ये है, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, इतनी दूरी अगर बात करें हम इतने दूरी की, तो ये होगा आपका क्यू ऑफ कॉस थीटा, और ये आपका क्या होगा, क्यू ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। तो आपका सीधा सीधा tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार भाई, यल ए यल बटे के ए के, कक्का के ए, साइन के लिए, कॉस के लिए, tan के लिए, ठीक। तो आप सीधा सीधा रख दीजिए साइन कॉस टेन के लिए, तो आपका टेन के लिए एल बाई ए आ गया। तो ए आपका ये कितना है भाई, ये आपका पी है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आपका सीधा सीधा आ गया क्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है, क्यू ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई आपका ये क्या आएगा, ये थीटा है भाई, और ये क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक। अब ये आ गया आपका यहां से। अब P लिखिए, Q लिखिए, Z लिखिए, जो भी लिखना हो लिखिए। आपके लिए दो ही फार्मूले हैं पूरे वेक्टर एनालिसिस में। अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो सिर्फ और सिर्फ इस फंडे पे पूछेगा या फिर इस फंडे पे पूछेगा। अगर आप अल्फा ले रहे हैं तो इस साइड अगर हम बीटा ले ले तो भाई यही क्वेश्चन हुआ, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा आपका, इसी में क्वेश्चन नया बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, आपको ये जो है यहाँ से अगर निकालना है तो मैं इसे अब थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लंब ले सकता हूँ भाई। तो ये अगर बीटा है तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये भी थीटा होगा, और अगर ई है मैं इसे एफ मान लेता हूँ तो ये क्या होगा भाई, आधार के लिए ये हो जाएगा आपका पी। अगर ये है तो पी ऑफ कॉस थीटा, पी ऑफ कॉस थीटा और पी ऑफ साइन थीटा आपका ये आ जाएगा लंब, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लिए। तो अगर बात करेंगे तो भाई तो क्या आएगा यहाँ से, तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू आपका कितना आया, पी ऑफ साइन थीटा, पी ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू प्लस पी ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक आई जे के होता है, चलिए उसे आगे बताएंगे, ठीक। तो यहाँ तक ये हुआ फाइनल आप लोगों का। अब सदिशों की आपके वियोजन की बात की जाती है। सदिशों का वियोजन क्या है भाई, अगर बात करें सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा भाई, मेरा ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई, ठीक, ये मेरा वाई डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन। यहाँ से मैंने कोई एक सदिश ले लिया जो कि मानते हैं कि ए सदिश है, वेक्टर ऑफ ए है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मान लीजिए हम थीटा ले रहे हैं, ये थीटा है हमारा, तो ओ ऑफ एक्स, ओ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ओ एक्स बराबर ए ऑफ कॉस थीटा होगा, ए ऑफ कॉस थीटा
भाई कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक। तो आधार हमारा ओ एक्स हो गया भाई, यहां से सीधा सीधा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ एक्स डिवाइड बाई कर्ण ए, ओ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से ओ एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया वेक्टर। अब ओ एक्स के बाद ओ आई की बात करते हैं, ओ आई के लिए क्या करेंगे भाई, ओ आई के लिए साइन ऑफ थीटा अगर लेते हैं, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, यानी अगर परपेंडिकुलर लंब लेते हैं एक्स तो ये होगा वाई भाई, तो ओ ऑफ वाई डिवाइड बाई आपका कितना आएगा, कर्ण वेक्टर ऑफ ए, तो ओ ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना है, वेक्टर ऑफ ए ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो ओ वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए और साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसके परिणामी की बात करेंगे तो यहीं से जस्ट हम रख देते हैं भाई, यहां से भी रखेंगे तो आपका कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पॉइंट बाकी है आप लोगों के लिए, भाई कुछ नहीं बाकी है। अब आप जाएंगे सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स पे, इन दोनों इस टॉपिक्स को, इसको tan बीटा क्या है भाई, ये है, tan अल्फा ये है, tan ऑफ ये थीटा है। थीटा के लिए वैल्यू मैंने क्या रखा था, r इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो अब हमको बस ये तीनों फंडे मालूम हैं, बस यही हमको मालूम करना था, हो गया फाइनल आप लोगों का सदिश यहाँ तक के लिए। अब बात करेंगे आगे के प्रोसेस पे। अब आगे आप लोगों का आ जाता है क्वेश्चन, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन कुछ दिख रहे हैं, ओके। तो अब इन्हीं क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करना है। आप लोगों का ये चैप्टर जो है यहीं तक थ्योरी आप लोगों को समझना था। अब कुछ थ्योरियां हैं जो कि समझाना बहुत ज़रूरी है, चलिए हम अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे उससे। तो इसके पहले आइए चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं दी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों का क्या है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दे रहा है भाई कि सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रहा है अगर कोई फोर्स P है और Q है और उसका परिणामी जो है P ही है, मतलब दो बल है आप लोगों का। फर्स्ट फोर्स आप लोगों का क्या कह रहा है भाई, आपका फोर्स फर्स्ट नंबर कह रहा है भाई कि यहाँ से जो एक फोर्स है P, मतलब दो बल हैं आपके P और Q है, के परिणामी का मान भी P है, यानी जो आपका यहाँ से R इज इक्वल टू आता है यहाँ से भाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq ऑफ कॉस थीटा। इसमें दिया है फर्स्ट फोर्स P इक्वल टू P, सेकेंड फोर्स Q इक्वल टू Q, R इज इक्वल टू आपका P दिया हुआ है, ठीक है। परिणामी P है, यदि दोनों P को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी आपका अगर ये P है ये Q है, अगर मान लेते हैं ये Q है ये आपका P है, यहाँ से आपका परिणामी है, ठीक है, R, तो अल्फा का ये आपका थीटा है, ठीक। ये अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है किससे, एक मिनट रुक जाइए भाई, आपका पूछ रहा है Q के साथ कितने डिग्री का कोण आप बनाएंगे, ठीक है। तो आपका ये बीटा पूछ रहा है, बीटा पूछेगा P ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई भाई tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू मैंने पढ़ा है P ऑफ साइन बीटा साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q प्लस P ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, मैंने ये पढ़ा है। और इसके अलावा अगर अल्फा पूछता तो क्या करते, यानी P के साथ डिग्री पूछता तो क्या करते, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता भाई Q ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई ये हो जाएगा P प्लस Q ऑफ कॉस थीटा। अब सोचिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू भर चेंज करनी है, एंगल आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का आ जाता है, चलिए अब देखते हैं क्या कर रहा है। ये हमारा इतना है तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इससे हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है यहाँ से
तो चलिए अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या कर रहा है यहाँ से r इज इक्व टू पी रख दिया मैंने, यहाँ पे आपका आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऑफ कॉस ऑफ थीटा मैंने यहाँ से रखा। तो अब स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर इज इक्व टू पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू कॉस ऑफ थीटा। अगर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, इधर आपका लोगों का आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो आप लोगों को क्या होगा माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2p ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा 2p ऑफ कॉस थीटा। तो q प्लस, अब यहां से हमारा क्या आएगा भाई q स्क्वायर, अगर यहां से हमारा q आता है 2p ऑफ इंटू q, भाई इसको मैंने यहां ले लिया। ठीक है, क्या 2p इंटू क्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्यू को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या है 2p ऑफ कॉस थीटा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, 2p ऑफ कॉस थीटा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हमको ज्ञात क्या करना है भाई, p के रिस्पेक्ट में आप लोगों को ज्ञात क्या करना है भाई, आइए देखते हैं। मुझे ज्ञात करना है सीधा सीधा कि q के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यानी इसके साथ, यानी हमको बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बीटा की अगर वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या करना है भाई, मेरे को बीटा की वैल्यू कब ज्ञात करनी है, जब परिणामी आपका 2p हो जाए। नहीं क्या कर रहा है, p को दोगुना कर दिया जाए तो, ठीक है। अब हमारा p जो है ये अब नए फिगर के अकॉर्डिंग आ जाता है भाई, आपका ये q हो गया और ये 2p हो गया। तो अब हमारा जो है यहाँ से जो परिणामी रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है, रिजल्टेंट, इसको इसकी बीटा हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बीटा की सूत्र क्या हो जाएगी भाई, tan बीटा इज इक्वल टू 2 ऑफ p इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा, जो थीटा एंगल ये है आप लोगों का, ठीक है, डिवाइड बाई आपका आ जाएगा क्या q प्लस 2 ऑफ p कॉस ऑफ थीटा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ से हमको मालूम है कि 2p कॉस ऑफ थीटा प्लस q इज इक्वल टू 0, हमें इतना मालूम कर चुके हैं यहाँ से पिछले इक्वेशन में। तो tan बीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 2p साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 0। अब 0 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अगर कुछ भी हो 1/0 है तो इनफाइनाइट उसकी वैल्यू होती है, तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट अगर हम रखते हैं यहाँ से, तो tan बीटा इज इक्वल टू 0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किसका होता है वैल्यू भाई, साइन 90 अंश का मान 1, साइन कॉस अंश का मान साइन कॉस 90 अंश का मान 0, तो आ जाएगा tan ऑफ 90 डिग्री, यानी π/2 बीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 ऑफ डिग्री आंसर। अब इसी टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो स्पीड बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बस इसी फंडे पे आपका क्वेश्चन बार बार लगेगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कर रहा है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं, ठीक है, और उनका परिणामी जो है 13 न्यूटन है। अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, यानी R बराबर दिया हुआ है 13 न्यूटन और ये क्या दिया हुआ है P इज इक्वल टू 12 न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 5 न्यूटन, यही है ना आपका 5 न्यूटन 12 न्यूटन, और अल्फा एंगल थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है भाई, R बराबर हमको मालूम है पी स्क्वायर अंडर रूट में प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, हमको ये मालूम है, तो बस यहीं से रख देना है। p इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, अगर हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो 12 का स्क्वायर इधर आता है, प्लस 5 का स्क्वायर आता है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो 13 में 169 बराबर ये हो जाए 12 में 144, ठीक बा, और प्लस ये कितना है 5×5 = 25 प्लस 5×2 = 10 120 कॉस अल्फा
भाई अब मेरे यहाँ से सीधा सीधा निकाल लेना है, ये हो जाएगा 169 और ये 169, तो 169 169 जीरो हो गया, और ये हो जाएगा आपका जीरो। 169 से 169 माइनस कर देंगे, 169 इज इक्वल टू 120 कॉस ऑफ अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/120 बराबर जीरो। किसी संख्या के बटे कोई संख्या है तो आपका जीरो आ जाएगा। कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो दे रहा है, तो यानी कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, पाई का मान 180 अंश होता है, पाई बराबर 180 अंश पाई रेडियन में, और ये क्या होता है 180 अंश। ठीक, तो यहाँ से आ गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि दो बल जिसमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी का मान भी 3 न्यूटन हो, तो दोनों बलों को के बीच का एंगल होगा। यानी आपका P बराबर 3 दे रहा है, Q बराबर 3 दे रहा है, एंड R बराबर आप लोगों का दे रहा है 3। ठीक, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अगर आपका पूछ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हम कैसे निकालेंगे भाई। अब हम सीधा सीधा आर इज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा से वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 2pq कॉस ऑफ थीटा से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से कैसे निकलेगा भाई। अब सीधा सीधा वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद यहाँ से 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमारा इससे ये कट गया, आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 3×9=18 इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, माइनस ऑफ 1/2 बराबर क्या होगा, कॉस 1/2 60 का होता है मान, तो माइनस ऑफ कॉस 60, माइनस ऑफ कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस 180 अंश माइनस थीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो 120 अंश आ गया आपका कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। कॉस माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 अंश माइनस थीटा, आपकी वैल्यू से आ गई 120 अंश का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आप चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है भाई, चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए आप देखते हैं यदि दो बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत हैं तो उनके बीच के परिणामी का मान होगा। यानी आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रहा है, पी इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है भाई, आपका पी इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। 6 न्यूटन दिया हुआ है और क्यू इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 90 एंगल दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 ऑफ कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो आपका ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 36 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 0। अगर किसी संख्या में 0 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। एज लाइक ले लीजिए, अनंत तक संख्या लिखिए, उसमें 0 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो अब वैल्यू आप लोगों को क्या आ रहा है भाई, आर इज इक्वल टू रूट में 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 प्लस 0 आ जाएगा आप लोगों का 10। आर इज इक्वल टू कितना आया आपका 10 न्यूटन। ठीक है, तो आप चौथे नंबर के क्वेश्चन के बाद पहुंचा होगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है भाई। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चढ़ जा रहा है तथा वह वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व की दिशा में बह रही है, तो जहाज की वास्तविक गति क्या होगी। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे देखते हैं भाई क्या कह रहा है। हमारे पास सीधा सीधा बता रहा है कि एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम, यानी हमने ये ले लिया पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, मैंने इसे ले लिया। ठीक है,
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण। तो अब क्या कर रहा है एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर, यानी ये 45 एंगल पे काम कर रहा है। यहाँ से भी 45 एंगल है, यहाँ से भी 45 एंगल है की दिशा में, कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 ऑफ किमी पर हावर के ओर से काम कर रहा है, ठीक है, वेग से उड़ रहा है। और वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व की ओर काम कर रहा है। यानी ये जो है आपका यहाँ से भी 65, यहाँ से जो है 45 एंगल पे 45 एंगल दिया हुआ है भाई, उत्तर पूर्व एंगल नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या लेंगे 45 एंगल। तो यहाँ जो दे रहा है 60 किमी पर हावर की स्पीड से चल रहा है। तो अब इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है 90 है, तो भाई 90 के लिए हम क्या लेते हैं, cos a प्लस बी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऑफ कॉस थीटा। कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक। तो आर और ये रूट में है, तो भाई आर इज इक्वल टू आपका कितना आया, 80 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से प्लस 60 किलोमीटर पर हावर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 60 इंटू कॉस 90 अंश का मान 0 आएगा आप लोगों का, ठीक। तो अब अगर 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो गई, 6 छांग का 36 हो गया, 8 राई 64 हो गया। तो ये आपका कितना आएगा 100 किलोमीटर 100 किमी पर हावर। कहाँ से आएगा आप लोगों का ये भाई 80 8 राई 64 यानी 6400 प्लस 6 छांग का 36 3600 आ जाएगा। तो आप लोगों का कितना आएगा 10,000 आएगा। 10,000 को जब भाग देंगे तो आप लोगों का 100 आएगा, ठीक है। तो 100 आ जाएगा आप लोगों का ये, ठीक है। तो 100 जो है आप लोगों का 100 किमी पर हावर के स्पीड से 100 किमी पर हावर की स्पीड से आप लोगों का जो है जहाज चल रहा है। तो अब चलिए देखते हैं सी नंबर। अच्छा अब देखिए निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशियां हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, रेखीय संवेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, विस्थापन। भाई तो आप लोगों का सदिश राशियां कौन सी होंगी, यहां से सीधा सदिश राशि नहीं है, सीधा सीधा गतिज ऊर्जा कोई भी राशि जो होती है ऊर्जा की सदिश नहीं होती है, ठीक है। और इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पी तथा क्यू परिणाम वाले दो सदिश अधिकतम तथा न्यूनतम परिणाम के अनुपात जो है 3:1 के अनुपात है, निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। भाई अधिकतम कब होगा न्यूनतम कब होगा, अधिकतम के लिए कॉस ऑफ थीटा का मान 0 डिग्री होना चाहिए यानी 1 होना चाहिए, और न्यूनतम के लिए 180 अंश होना चाहिए यानी -1 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है यहाँ से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो भाई आप लोग सीधा सीधा रखिएगा क्वेश्चन कि अगर R बराबर R1 अनुपात R2 यानी R मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम आप लोगों का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अधिकतम और न्यूनतम 3:1 बराबर 3:1, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा बराबर मैक्सिमम के लिए अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा कॉस R स्क्वायर, अगर 90 लेते हैं तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऑफ कॉस 0 डिग्री का 0 अंश का मान, तो R बराबर आपका आ जाएगा P प्लस क्यू फॉर मैक्सिमम, ठीक है। अगर मिनिमम लेते हैं तो R स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 180 अंश, कॉस 180 अंश का मान -1 होता है तो -1, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में क्या होगा P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर R बराबर P माइनस ऑफ क्यू आपका मिनिमम के लिए, ठीक है। फॉर मिनिमम फॉर मैक्सिमम इसे नोट कर लीजिएगा 1-2 पॉइंट, ठीक है। तो अब यहां से हम अगर रखते हैं तो P प्लस क्यू आपका ये आया है, P माइनस क्यू ये आया है, तो अब यहां से हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3P माइनस 3Q इज इक्वल टू P प्लस क्यू आपका ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 2P इज इक्वल टू 2Q आ जाएगा, P बराबर इंप्लाइज दैट P बराबर Q, ठीक। आप लोगों का ये आ जाएगा P बराबर Q 7 का P बराबर Q आना चाहिए, ये हो गया 3 हो गया, यहाँ पे ये होगा भाई 4,
Q इज इक्वल टू यहाँ पे 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2Q। ठीक है, तो चलिए इतने न्यूमेरिकल्स हो गए। अब आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो तुरंत कमेंट कीजिए और ईमेल दिया हुआ है, इस पे आप लोग सेंड कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yeah.